दो 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 सेक्शन है, 2 पॉइंट है जहाँ से आगे बनाना है। एक तो हमने बनाना है स्पोर्ट के पास से, यहाँ से जब ये हमारी बार बेंट अप होकर ऊपर जा चुकी है, ठीक है। और दूसरा हमें बनाना है बीच में कहीं से। तो जब हम स्पोर्ट के पास से बनाएंगे पहले हम बीच में से बनाते हैं, ठीक है। बीच में से सेक्शन बनेगा, उसके लिए क्या होगा, साइड से हमें क्या दिखेगा, एक तो बीम की हाइट, ठीक है। ये हमारे पास बीम का साइज जो है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। गिवन का मतलब कि हमने इसको डिजाइन में निकाल भी दिया। मान लो हमारा बीम का साइज निकला है हमारे पास 200 इंटू 400। पहली डायमेंशन हमारी हॉरिजॉन्टल, दूसरी डायमेंशन वर्टिकल। मतलब बीम की जो चौड़ाई है वो हमारी है 200 mm और हाइट जो है वो है 400 mm। तो ये हमारी हो गई 200 mm, ये हो गई 400 mm। अब इसमें हमने स्टील की बार और स्ट्रिप्स दिखानी है, ठीक है। तो नीचे कितनी बार है हमारे पास इस सेक्शन में, यहाँ पे नीचे है इसमें 5 बार, 1 2 3 4 और 5। ये 5 बार आ गए, ठीक है भाई। ये हम बात करें सिंगली बीम की, ठीक है। ऊपर इसमें क्या है हमारे पास इस सेक्शन पे, यहाँ पे 2 बार है, एंकर स्टील 2 बार हमारी यहाँ पे आएगी। हेलो, हम अभी फिलहाल इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, इसकी नहीं। यहाँ पे नीचे हमारे पास 5 बार हैं और यहाँ पर ऊपर 2 बार हैं, ठीक है। यहाँ से आगे 2 बार नीचे से बेंट अप होकर ऊपर चली गई है। तो जब हम अगले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे हमारे पास ऊपर कितनी बार दिख जाएंगी, 2 तो यही दिखेंगी प्लस 2 ये बेंट अप वाली, ठीक है। अगला सेक्शन बनाते हैं, ये भी इनकम्प्लीट है किधर भाई, इसको बाद में पूरा करते हैं अभी। ये इसका दूसरा सेक्शन है, वह पूरे सेक्शन देखना पड़ेगा। ये इसका दूसरा सेक्शन है, ठीक है। हाँ बेटा क्या कर रहा है, बोल। हेलो, बोल भाई बोल, क्या बोल रहा है। तो सर सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में सर, हेलो सर, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में सर एंकर बार, उसमें एंकर बार होते हैं सर उसमें भी। सिंगल इनपुट बीम में एंकर बार ही होती है ऊपर, हाँ जी, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें दोनों को डिफरेंस बताता हूँ, तुमको 2 मिनट। तो इसका जब हम यहाँ से सेक्शन काटेंगे सपोर्ट के पास से, तो नीचे वाली पोजीशन क्या, उसमें क्या बचेगी, नीचे बच जाएगी 3 बार, क्योंकि 5 में से 2 बार जो है हमारी बेंट अप हो गई है, ठीक है। कौन कौन सी 2 हुई है, तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों अल्टरनेट। हम दोनों साथ वाला में बार बेंट अप नहीं करते कभी भी, एक बार अल्टरनेट करेंगे, ठीक है। और ऊपर वाली ये 2 एंकर बार तो यही आएंगी, ये दोनों यही आ गई। जो यहाँ पे नीचे 2 बार थी ये बेंट अप होकर हमारे पास ऊपर आ गई, एक यहाँ पे और एक यहाँ, ठीक है भाई, समझ आ गया। ये हमारा सेक्शन है एट एक्स एक्स और ये सेक्शन है हमारा एट वाई वाई। तो ये सेक्शन कौन सा हो गया, सेक्शन एट एक्स एक्स और ये वाला एट वाई वाई, ठीक है भाई।
अब ये बार जो है अपनी पोजीशन में रहे, ये हिले ना, इसके लिए क्या करेंगे, शियर स्ट्रिप्स का हमारा काम क्या है, दो काम है, तो शियर लोड देती है, ठीक है, दूसरा रीइंफोर्समेंट को अपनी पोजीशन पे पकड़ के रखती है, ठीक है। और ये जो दो बार है ये क्या करेंगी, एंकर बार, ये शियर स्ट्रिप्स को और मेन स्टील को ये अपनी पोजीशन में रखेंगे। ठीक है भाई, अब ये सारा करते हुए हमें जो चीज का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो हमारे पास एक इसमें टर्म और आती है कवर। कवर क्या है कि कंक्रीट जो है, जो स्टील है, बिल्कुल कंक्रीट के किनारे पे तो आएगा नहीं, कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड रहेगा ताकि उसको रस्टिंग वगैरह ना हो, ठीक है। तो कवर तुम्हें पहले मैं बता चुका हूँ, नॉमिनल कवर, इफेक्टिव कवर और क्लियर कवर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मान लो तुम्हें दिया है कि क्लियर कवर हमें कितना रखना है, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो बीम के केस में हमने 20 mm लेना है, चाहे वो सिंगल बीम है चाहे डबल बीम है, बीम के केस में चाहे वो टी बीम है, सब में हमने 20 mm कवर लेना है, ठीक है भाई, मिनिमम। तो 20 mm क्या चीज है हमारे पास, यहां से लेके ये जो स्टिरअप है, स्टिरअप का बाहर वाला किनारा ये वाला, यहां से यहां तक इसको हम कहेंगे क्लियर कवर, ये हमें रखना है 20 mm। ठीक है भाई, अब ये सारा जो है ये तेरा सिंगल बीम है। प्रैक्टिकली जो है इसको ड्राइंग करने के लिए तुम्हें सिंगली बीम और डबली बीम में कोई फर्क नहीं है। जब डबली बीम का क्वेश्चन होगा उसमें क्या इसमें हो जाएगा, सिर्फ मेन स्टील तो यही आ गया मान लो, एंकर स्टील में क्या करेगा वो, यहां पे 2 की जगह मान लो उसने 3 बार कर दी, ठीक है, और साइज भी इसका 16 mm ही रख दिया, ठीक है। अब ये डाटा किसका हो गया सारा, डबली बीम का, लेकिन चेंज क्या होगा इसमें, अब नीचे हमारी 5 बार है वैसे की वैसे ही आएंगी, यहाँ पे ऊपर जो है हमारी सिस्टम 3 बार होती है, तो यहाँ पे हम एक बार और ऐड कर देंगे, ठीक है भाई। ये तो हमारा होगा सेक्शन यहाँ पे अलोंग एक्स एक्स। अब यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे भाई 3 बार आनी है, 2 बेंटक होकर ऊपर चली गई, ये 2 बेंटक होकर ऊपर आ गई, लेकिन ऊपर वाली जो तीसरी बार है वो और ऐड हो जाएगी, क्लियर अभी। तो सिंगली बीम और डबली बीम को ड्रॉ करने में कोई फर्क नहीं है। एक चीज और भी हो सकती है, मान लो इस क्वेश्चन में यहां पे वो लिखता है कि 2 ही बार डालनी है हमने ऊपर, लेकिन डालनी 16 mm की है, उस केस में उसको क्या कहेंगे, एंकर स्टील नहीं कहेंगे, कंप्रेशन स्टील। ये हमारा मेन स्टील या टेंसाइल स्टील, या टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, ठीक है, और नीचे वाला हमारा कंप्रेशन स्टील या ऊपर वाला कंप्रेशन स्टील। तो अब ये मान लो 2 बार ही है यहाँ पे, तो ये हमारी तीसरी बार की जरूरत नहीं होगी, फिर इसको मिटा देंगे हम बस। अब तुम इसमें ध्यान से देखो कि सिंगली बीम की ड्राइंग में और डबली बीम की ड्राइंग में कोई फर्क नहीं आया, फर्क सिर्फ किस चीज का है, डिजाइन के हिसाब से स्टील के डायमीटर का फर्क आ गया बस। सिंगली बीम में ऊपर 2 बार 12 mm की थी और डबली बीम में ऊपर 2 बार 16 mm की होगी। इसका मतलब क्या, डबली बीम में पहले क्या था, 12 mm बार के केस में जो ऊपर वाली बार थी 12 mm वाली, वो कोई लोड नहीं ले रही थी, पूरे का पूरा कंप्रेशन जो उनका लोड स्टील कंक्रीट ले रहा था, ठीक है। डबली बीम में क्या हो जाएगा, डिजाइन के हिसाब से मान लो इसमें लोड ज्यादा है, डेप्थ हम इसकी बढ़ा नहीं सकते, डेप्थ हमने 400 ही रखनी है,
ठीक है, और लोड इसका बढ़ गया है पहले से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डेप्थ तो बढ़ानी नहीं है क्योंकि नीचे की सिमेट्री खराब होगी, तो उस केस में हम स्टील बढ़ाएंगे या इसको डबली डिजाइन करेंगे। ठीक है, स्टील बढ़ाने के लिए हमारे पास ऊपर जगह है, इसमें 3 बार मान लो 2 बार डाल दिए हमने, तो जो 12 mm की बार थी वो एज कंप्रेशन स्टील नहीं थी, वो खाली एंकर बार थी। लेकिन जैसे ही हमने कंप्रेशन स्टील कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, तो उसमें हमारे पास 2 बार 16 mm की डिजाइन में निकल के आ गई। जब 2 बार ड्राइंग डिजाइन में 16 mm निकल के आ गई, तो ड्राइंग में वो हमने 2 बार दिखा देंगे। ठीक है, अब इनको दिखाना कैसे है, जैसे अब यहाँ पे लिखेंगे हम, ये क्या है हमारे पास 5 बार्स 16 mm डाया। ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, टू बार्स 16 mm डाया। अभी मैंने 2 बार 16 mm डाया है, ये मैंने जो बाद में हमने दूसरा क्वेश्चन एज्यूम किया है ना डबली बीम वाला, ये उसके हिसाब से है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक में कवर हो गए हैं, ड्राइंग में दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये लिखने में ही फर्क आएगा। ठीक है, ड्रॉ करने में दोनों सेम लिखेंगे। ये क्या है हमारे पास स्टिरअप्स, स्टिरअप्स कितनी है 8 mm डाया एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर, यानी कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप ये वाला जो डिस्टेंस है 200। ठीक है भाई, सिंगली बीम डबली बीम तुम्हारे सिलेबस में ये 2 ही हैं। इसके अलावा बीम और कौन कौन से होते हैं, टी बीम, इन्वर्टेड टी बीम। ठीक है, इसके अलावा हिडन बीम, ये सारे बीम जो है ये तकरीबन बोथ एंड सपोर्टेड हैं, दोनों एंड पे सपोर्ट होते हैं ये। ठीक है, और यही बीम जितने हैं सारे ही अगर सिर्फ एक एंड पे सपोर्टेड है, मान लो एक बीम हमने, ये एक बीम है, ठीक है, ये इधर दोनों जगह सपोर्टेड है, इसको हम कहेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। मान लो मैं इसकी इस तरफ की सपोर्ट हटा देता हूं, तो ये हमारा बीम कौन सा हो गया, एक तरफ से तो हमारा फिक्स है वो, या सपोर्टेड है या रेस्ट किया हुआ है, दूसरा एंड उसका फ्री है, इसको हम कहेंगे कैंटिलीवर बीम। तो जैसे हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम सिंगली या डबली हो रहा है, ठीक है, ठीक उसी तरह से कैंटिलीवर बीम भी हो सकता है। ठीक है, और कैंटिलीवर बीम में भी सेम वही है, सिर्फ फर्क क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम में क्योंकि बेंडिंग जो है स्ट्रेस वो नीचे की तरफ है सेक्शन में, या नीचे वाला सेक्शन टेंसाइल में है, इसमें क्या होगा जब इसके ऊपर लोड आएगा, मान लो कि यहाँ पे हमने लोड डाला है इसके ऊपर, तो ये बीम की डिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगी, बीम ऐसे हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसमें क्या हो गया, ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे कौन सा लोड आ गया, ये कंप्रेसिव, और ऊपर वाले में टेंसाइल।
तो इसमें क्या सारी रीइंफोर्समेंट उल्टी हो जाएंगे, मेन स्टील ऊपर चला जाएगा और एंकर स्टील या कंप्रेसिव स्टील वो नीचे आ जाएगा सेक्शन में। ड्राइंग का प्रोसीजर सारा सेम है, बिल्कुल वैसे ही। क्लियर है भाई? तो ये आज तुम्हारा सिलेबस तो जो था वो पहले हुआ है, ये आज रिवीजन हो गया दोबारा से। और अब जिन बच्चों की शीटें नहीं आई हैं वो सब अपनी अपनी लेके आएंगे भाई, ठीक है? सब अपनी अपनी शीटें लेके आएंगे। इसमें पूछना किसी को पूछा भाई? डाउट कोई डाउट? अब जैसे मैंने इसमें एल सेक्शन में ये मेन स्टील दिखाया है, ये वाला हमने अपना कंप्रेशन स्टील दिखाया है, ये स्टेप्स दिखाई हैं। अब यही सारी चीजें इसके क्रॉस सेक्शन में भी दिखानी है, ठीक है? अब मेन स्टील में बार कौन कौन सी है देखो यहाँ 5 बार्स 1 2 5, क्लियर है? कंप्रेशन में कौन कौन सी बार्स है? तो मान लो ये 6 2 7, ठीक है? तो 1 2 5 का मतलब क्या है? ये हमारी बार नंबर 1 2 3 4 5, ये हमारी 6 ये 7, 1 2 3 4 और 5, और ये वाली 6 और ये वाली 7। इस सेक्शन में क्या हो गया? ये बार वाली 1, ये 3, ये 5, ये वाली कौन सी हो गई 6, ये कौन सी 7, 2 नंबर बार यहाँ पे ऊपर आ गई, और ये कौन सी आ गई ऊपर यहाँ पे 4 नंबर, ठीक है भाई? ऐसे हम इसको बार्स को नंबरिंग दे सकते हैं। हमारा पर्पस ड्राइंग में सिर्फ ये है कि उसको क्लियर करना है। चलो चलो ठीक है भाई, ये आज के लिए होगा तुम्हारा इतना, इसको कंक्लूड करते हैं यहीं पे। ये ड्राइंग तुमने जो शीट WB